आज 9 मार्च 2025 को आयोजित हुए राजीव नवोदय प्रवेश परीक्षा का सॉल्यूशन हम आपके सामने ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी का पोर्शन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अनुस्वार लिखा जाता है। तो हमें यहाँ पर चिन्ह पूछा गया है। तो अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो होता है अंक की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो सौ वर्ण का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दंत जो है सौ वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब हम देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, स्वागत पद में संधि विच्छेद होगा। तो स्वागत पद में संधि विच्छेद होगा सुधन आगत। तो स्वागत का हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधन आगत। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विहग शब्द का सही अर्थ क्या है। तो विहग शब्द का हम यहाँ पर सही अर्थ देखेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आ जाएगा, विहग का अर्थ होता है यहाँ पर पक्षी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। तो 6th क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, समास शब्द का सही अर्थ क्या है। तो समास शब्द का सही अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो संक्षेप यहाँ पर समास का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, आगमन पद में उपसर्ग क्या है। तो हम देखेंगे जो उपसर्ग लगते हैं वो क्या लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं। तो आगमन पद में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 का ऑप्शन नंबर ए, आ जो है आगमन का क्या है, उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कुम्हार शब्द है। तो कुम्हार किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, विदेशी या देशज। तो इसमें देखेंगे जो 8वें का है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा करेक्ट होगा। तो कुम्हार जो शब्द है वो क्या है, तद्भव शब्द यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, यमुना का समानार्थी शब्द क्या है। तो यमुना का समानार्थी शब्द होगा यहाँ पर 9th का ऑप्शन नंबर ए, रवि तनया को हम क्या कहते हैं, यमुना कह के भी पुकारते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, गुरु कृपा में समास होगा। तो समास में हम देखेंगे अगर हम गुरु कृपा को तोड़ेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा गुरु की कृपा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, की चिन्ह आ रहा है, और जहां पर चिन्ह का लोप होता है वो होता है यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो 10th का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन 11th है। तो 11th क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक दिया गया है कुल और अगला दिया गया है यहाँ पर कुल शब्द का सही अर्थ क्या है। तो हम देखेंगे जो कुल का अर्थ होता है, तो कुल मतलब होता है वंश, और वहीं कूल का अर्थ देखेंगे तो कूल का अर्थ वहां पर क्या होता है, किनारा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 11th का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 12th क्वेश्चन है यहाँ पर, मृत्यु पर विजय पा लेने वाले को हम कहते हैं। तो मृत्यु पर जो विजय पा लेता है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्युंजय। तो मृत्यु पर विजय पाने वाले को हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 12th का ए, मृत्युंजय। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 13 है, विनम्रता मानव का आभूषण है। तो हमें यहाँ पर विनम्रता का क्या पूछा गया है, संज्ञा पूछी गई है। तो विनम्रता में कौन सी संज्ञा है, तो विनम्रता में यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, 13 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर 14 है, वृद्ध धीरे धीरे टहलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे पद का कौन सा पद है। तो हम देखेंगे वृद्ध धीरे धीरे टहलता है, तो धीरे धीरे उसकी क्या बता रहा है, टहलना यहाँ पर होगी क्रिया और धीरे धीरे उसकी क्या होगी, विशेषता। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो टहलने क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण क्या है। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जिसमें हम दुख, उल्लास आदि जो होता है प्रकट होता है। तो इसमें जो है 15 का जो आएगा अहो, अहो क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का उदाहरण होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। तो हिंदी में वचन पूछा गया है यहाँ पर। तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो होते हैं दो वचन। आपको पता होगा, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। तो वचन की संख्या हिंदी में कितनी है, 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पावक शब्द का यहाँ पर संधि विच्छेद है प धन अग। ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, सी। अगर इसमें संधि की बात करें तो इसमें हो जाएगी यहाँ पर अयादि संधि। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बादल शब्द का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो 18 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो बादल शब्द का पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर डी। मेघ को हम क्या कहते हैं, बादल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, मोहन सोता है वाक्य में सोना क्रिया है। तो इसमें पूछा गया है जो सोना क्रिया है वो कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो सोना क्रिया है यहाँ पर वो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 20 देखेंगे। 20 क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि क्या है। अब हम लिपि की बात करें तो हिंदी में जो लिपि ली गई है वो लिया गया है देवनागरी लिपि से। क्या ली गई है, हिंदी को लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ के अंतर्गत आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको क्या दिया है, पैराग्राफ की लाइंस में भी आपको दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ को अच्छी से पढ़ना था और इसका आंसर जो है, हर एक प्रश्न का आंसर इसी पैराग्राफ की लाइन में आपको दिया गया है। तो आप सबसे पहले इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसी से आपको 21 से लेकर 25 तक के आंसर यहाँ पर देखने हैं। तो मैं पैराग्राफ को रीड ना करके मैं सीधे क्वेश्चन पे आती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं, 21। इसमें दिया गया है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात का क्या अर्थ है। तो इसमें एक मुहावरा दिया गया है, तो इसका अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ है बाल्यकाल में ही सुलक्षणों का झलकना। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो होनहार बीरवान के होत चिकने पात का अर्थ है बाल्यकाल में ही बच्चे के अंदर जो सुलक्षण है वो क्या होते हैं, झलकने लगते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। राजा राम मोहन राय ने बांग्ला सीखी थी। तो उन्होंने जो बांग्ला सीखी थी, तो पैराग्राफ की लाइन में ही है यहाँ पर क्वेश्चन। पैराग्राफ की 3rd लाइन अगर हम देखेंगे तो गांव की पाठशाला में ही उन्होंने क्या सीखी थी, बांग्ला सीखी थी। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 की बात करें, उन दिनों कचहरियों में बोलबाला था। ये लाइन भी आपकी पैराग्राफ में दी गई है। तो उस समय किस चीज का बोलबाला था, तो उस समय कचहरियों में फारसी जो लैंग्वेज है उसका क्या था, बोलबाला था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 12 वर्ष की अवस्था में वे गए थे। तो सेकंड लास्ट लाइन में हम देखेंगे तो 12 वर्ष की अवस्था में वे कहाँ गए थे, काशी गए थे। 24 का ऑप्शन नंबर ए। 25 हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हिंदी का, उन पर पूरा प्रभाव था। तो उन पर पूरा प्रभाव लास्ट लाइन में हम देखेंगे तो उपनिषदों के अनुसार अद्वैतवाद पर उनका पूरा प्रभाव था। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो आया था वो बहुत इजी आया था। मतलब जिसने आसानी से क्वेश्चन पेपर पढ़ा होगा, जिसने पहले वीडियोस देखी हैं, अच्छी से तैयारी की है, तो उनका जो हिंदी का पोर्शन होगा वो काफ़ी मतलब स्कोरिंग होगा। बहुत अच्छा पेपर आया था। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो 1 हो जाएगा। तो 26 का बी हो जाएगा। 4 + 4/100 + 4/1000 का मान बताना है आपको। तो हम जानते हैं 4 को जो है 4 ही रहने दीजिए। 4/10 का मतलब 100 का मतलब होता है 0.04। इसको दशमलव में बदलेंगे तो 4/1000 का मान होता है 0.004। तो इनको जोड़ना है तो आप इनको ऐड कर दीजिए। 4.000 ये
004 नीचे वाला, और ये है 0.04, तो इनको जोड़ेंगे तो 4404, तो 4.044 ऑप्शन सी जो है आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 28 से जो है आगे करना है। 28 वाला जो है रोमन नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको करना है हमें। तो ये XCIV का मतलब होता है, ये है XCIV का मतलब है, XCIV का मतलब 94 और LIX का मतलब है 59। तो 94 में से जो है 59 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 35, और 35 का रोमन नंबर होता है XXXV। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का। 29 का देखते हैं। एक 48 मीटर तार है, पहले उससे हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है और उसके बाद उसी तार का हमने वर्ग बनाया है, स्क्वायर बनाया है। तो ये जो 48 मीटर तार लगा होगा, इसके पेरीमीटर लगा होगा, तो समबाहु त्रिभुज का जो पेरीमीटर होगा 3 इंटू ए हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 48। तो ए दैट इक्वल्स टू 48/3, तो ये ए की वैल्यू आ गई 16, तो इसकी एक भुजा 16 16 16। अब इसका निकालेंगे तो परिमाप जो होता है वर्ग का वो होता है 4 इंटू साइड, दैट इक्वल्स टू, वो भी उसी से बना है ये तार चारों ओर से, तो साइड की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 48/4, दैट इक्वल्स टू 12। हमें त्रिभुज और वर्ग की भुजाओं का अंतर पूछ रहा है, तो त्रिभुज की भुजा 16 है, वर्ग की भुजा 12 है, तो इसका अंतर हो जाएगा 4। तो 4 मीटर, ऑप्शन बी 29 का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। तो राम ने इतने किलो आलू लिए, तो 3 होल 1/2 किलो आलू लिए, प्लस 2 होल 1/4 किलो जो है प्याज लिया, 1 होल 1/2 किलो जो है फूल गोभी ली। इनका कुल भार पूछ रहा है, तो ये भिन्न है, इनका जोड़ देंगे। तो ये पहले मिक्स फ्रैक्शन है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7/2 जो है ये आ जाएगा। फिर 4 2 जा 10, 8 में 1 जोड़ा 9, 9/4, 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ा 3/2। तो इसका जो है एलसीएम निकालेंगे तो 4 2 2 जा 4, यानी ये 14 आ जाएगा, 4 1 जा 4 9, और 2 2 जा 6 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29/4। इससे इसको भागा देंगे तो 7 होल 1/4 आ जाएगा। तो 7 होल 1/4 जो है वो ऑप्शन बी है। तो 30 का क्या हो जाएगा, बी। अब 31 देखते हैं। विजय सोमवार को एक पुस्तक पढ़ना शुरू करता है और रविवार तक उसे पूरा पढ़ लेता है। तो वो जो है मंडे से स्टार्ट करता है, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक वो जो है पढ़ना स्टार्ट करता है। हर दिन वो सोमवार को वो 3 पेज पढ़ता है, तो सोमवार के दिन वो 3 पेज पढ़ता है और अगले दिन वो 2-2 पेज अधिक पढ़ता है। तो वो जो है ट्यूसडे को 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। तो फिर कुल कितने पृष्ठ होंगे, तो कुल का मतलब इन सबको हम ऐड कर देंगे, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। तो इनको ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 63 पेज। तो क्योंकि 3 के बाद 2 ज़्यादा 5, 5 के बाद 2 जोड़ा 7, तो इस प्रकार इनको जोड़ के आ जाएगा 63, ऑप्शन डी 31 का। अब 32 को देखते हैं। 2 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग दिया है 21, इनके वर्गों का योग। तो हम जानते हैं क्रमागत संख्या माना x और दूसरी x + 1, इनका योग दिया है हमें 21। तो ये x और x, 2x + 1 दैट इक्वल्स टू 21। तो 2x की वैल्यू आ जाएगा 21 - 2x दैट इक्वल्स टू 20, x दैट इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास संख्या आ गई एक 10 और एक 11। हमें इनके वर्ग निकालने हैं, तो 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 11 का स्क्वायर 121। तो इनको जोड़ेंगे तो 221 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी। तो पहले स्क्वायर निकालना था, फिर उनका योग करना था। क्वेश्चन नंबर 33। प्रिया जो है 17 जून 2005 को पैदा हुई और 5 जनवरी 2025 को जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। तो 5 जनवरी का मतलब 1 होता है और 2025 लिख देंगे, पहले लास्ट डेट। फिर अब प्रिया जब पैदा हुई तो 17 जून, जून जो होती है 6 होता है और 2005। इसकी उम्र निकालने के लिए आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ देखेंगे तो ये इसको कैरी दे देगा, 1 साल कैरी देगा, तो 1 साल में होते हैं 12 महीने। अब 12 महीने होते हैं, इसमें भी ये नहीं घट रहा है, तो ये इसको कैरी दे देगा, तो ये 1 महीने में होते हैं 30 दिन। तो दिन हो गए 35,
महीने इसको दे दिए तो इसके पास महीने अब 12 के बाद 11 बचा, एक ऑलरेडी एक पहले से है उसके पास, तो ये 12 महीने हो गए। तो ये 2024 हो गया, तो ये 2024, ये टोटल महीने हो गए 12 और दिन हो गए टोटल 35। तो 2024 में से 2005 घटाएंगे तो 19 साल, 12 में से 6 घटा देंगे तो 6, और 35 में से 17 घटाएंगे तो 18। तो क्या आया, 19 साल 6 महीने और 18 दिन। तो ये है आंसर ऑप्शन ए। तो ये कैरी देना जो है इंपॉर्टेंट था, एक साल में 12 महीने और एक महीने में 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 34, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 80 है, उसको छूट पे 15% की छूट है, तो ये जो है छूट मतलब होता है डिस्काउंट, तो ये 0 से 0 कटा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, तो 12 रुपये की छूट आई। छूट मतलब डिस्काउंट, 80 रुपये का सामान था, उसमें से 12 रुपये की छूट है, तो इसका मतलब वो दुकानदार 12 रुपये सस्ता दे रहा है। तो जो सामान होगा वो होगा 68 रुपये का सामान होगा, क्योंकि 80 रुपये का सामान लिखा है उसमें प्रिंट रेट, और 12 का वो कह रहा है डिस्काउंट है, तो 68 का वो सामान होगा। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। तो 30 की जगह 30, h की जगह 6 - 11/2। 6 बजे मतलब 6:00 तो मिनट है 0, तो यह आ जाएगा 180 - 0 दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा 35 का। अगला है 625 को किस संख्या से भागा दें कि 25 आ जाए। तो आपको पता है 625, यहाँ x उधर चले जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 36 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, तो यहाँ पर ये स्टार की जगह क्या आएगा आपको बताना है। तो 2992 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड का चिन्ह होता है x, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x, और 172 में 100 जोड़ देंगे तो 272। यहाँ x नीचे है तो उधर आके डिवाइड हो, वहाँ इंटू हो जाएगा 2992, ये और यहाँ इंटू में है तो इधर आके जो है डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है काटने के बाद 11, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 37 का वी। अगला क्वेश्चन है 38 का, आप देखेंगे आपके स्क्रीन के सामने है। 50 डिग्री और -50 डिग्री का अंतर मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो 50 डिग्री और -50 डिग्री के बीच का अंतर निकालना है। अंतर मीन्स बड़े में से छोटा घटाना। तो ये -50 है, तो 50 पहले से है, ये -50 पहले से था, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 50। 50 में 50 ऐड कर देंगे तो 100 डिग्री। तो ये माइनस है तो ये नहीं होगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39, तो ये कह रहा है ए किसी काम को 4 दिन में, बी 5 दिन में, तो 7 दिन में। तो ए का जो 1 दिन का काम हो जाएगा x/4 प्लस बी का 1 दिन का काम x/5, सी का 1 दिन का काम x/7। तो इस प्रकार इनका लॉस आ जाएगा 140। तो ये 4 से कट, ये आएगा 35x, और 5 से आएगा, 5 से अगर इसको देखेंगे तो ये जो है 28x, और 7 से देखेंगे तो ये 20x। हमें ये जो है उनको टोटल 415 मिल रहा है। ए बी सी तीनों को जो रुपए मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 415 रुपये। तो हमें ए का निकालना है, तो ए का हिस्सा जो है वो है x/4। तो x/4 दिया है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 83x/140, और 83/4x जो टोटल रुपया है, ये तो टोटल रुपया वो जो है 415 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 415 इंटू 140/83। तो ये जो है 5 बार कटेगा, तो x की वैल्यू आ गई 700। x की वैल्यू 700 आई, तो हमें जो है x a की वैल्यू निकालनी है। तो a जो है x/4 है, तो 700/4 कर देंगे। 4 2 जा 8, सॉरी 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 25। तो 175 ऑप्शन बी आ गया। 6 के स्थानीय मान, तो इसमें देखेंगे 6 का स्थानीय मान जो है वो हो जाएगा 6000, और 6 का अंकित मान जो इसका फेस वैल्यू होता है 6 का 6 ही रहता है, और इनका योग निकालना है तो इसका योग आ जाएगा 6006, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो
यहाँ जो है इनको 5/6 दैट इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5x प्लस अब 5 3 जा 15 दैट इक्वल्स टू 6 1 जा 6x। x वालों को एक साथ लेते हैं तो 15 यहाँ अकेले रहेगा, तो 6x यहाँ प्लस x था माइनस x हो जाएगा, और 6 में से 5 घटा देंगे तो x की वैल्यू आ गई 15। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, तो अंग्रेजी का वर्ण जो V है इसमें कौन सा कोण बन रहा है, तो ये जो है न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल जो है जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, लगभग जो है ये जो है न्यून कोण बन रहा है, तो 42 का ए हो जाएगा। रमेश ने अपने दोस्त से 9588 रुपया जो है उधार लिया, मार्च में उधार लिया, और अगले माह अप्रैल से सितंबर तक बराबर किस्तों में हर माह वापस करने हैं। तो अप्रैल से सितंबर तक बराबर किस्तों में वापस करना है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक, तो कितने महीने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीनों में इन किस्तों को जो है वो वापस करेगा। तो 6 महीनों में जो किस्तों को वापस करेगा तो कितना आएगा आपको बताना है। तो 9588 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको करेंगे तो जब जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो यह आ जाएगा 159, 6 1 जा 6 3 1598, 6 1 जा 6, ये बचा 3 और 5 35, 6 5 जा 35, 5 बचा 6, ये जो है इसको डिवाइड करेंगे तो 1598। तो इसका आंसर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी, तो 43 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 50 पैसे और 4 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो 50 पैसे 4 रुपये का कितना है, माना x प्रतिशत मतलब बट्टे 100। तो अब यहाँ मात्रक अलग अलग है, यहाँ पैसा है यहाँ रुपया है, तो इसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा 50 पैसा ऐसी रहेगा, 4 रुपया में 400 पैसा दैट इंटू x अपॉन 100, तो 100 से कट जाएगा 4 बार, तो यह आ जाएगा 50 बराबर 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50/4 दैट इक्वल्स टू 12.5, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का। 45 का देखते हैं, 12,000 का 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपया होगा, तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट डेट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1800, प्रिंसिपल दिया है 12,000 इंटू रेट दिया है 5, टाइम दिया है x अपॉन 100, हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ से ये जो है 1800 बट्टे 120 गुणा 5 डेट इक्वल्स टू x, तो 0 से 0 कटा, और ये जो है 12 से कटेगा 12 कम 12, 6 12 पंचे 60, 5 से कटेगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 वर्ष, तो 45 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर 400 मीटर का है, तो राजू को 2 किलोमीटर पूरा करने के लिए पार्क के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक वृत्ताकार है, इसका एक चक्कर जो है 400 मीटर का है, तो हमारे को 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर का मतलब था 2000 मीटर, 2000 मीटर, तो एक चक्कर में 400 है, तो अगले चक्कर में भी 400, 400 दुना 800, तीसरे चक्कर में भी 400, 4 1200, फिर 4 चक्को 16, 4 पंचे 20, तो कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, 5 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2000 टोटल चक्कर है और एक चक्कर में 400 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। मौखिक भी कर सकते थे। 47, चतुर्भुज के कोण दिए हैं, इस अनुपात में सबसे छोटा कोण बताना है, तो चतुर्भुज के जो कोई भी चतुर्भुज होता है उसके चारों अंतः कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, टोटल ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कोणों का योग 360 होता है। तो हमारे पास जो कोण है x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x दैट इक्वल्स टू 360, क्योंकि 1 2 3 4 के अनुपात में है, अनुपात को अकेले नहीं छोड़ते हैं, 4 3 7 2 9 1 10, तो 10x बराबर 360, तो x की वैल्यू यहाँ से आगे 36, तो हमें सबसे छोटा कोण जो है 36 का पूछ रहा है, तो 36 आ जाएगा 47 का ए।
48 रमन की बोतल में 1.5 लीटर पानी है। 1.5 लीटर का मतलब होता है 1500 मिलीलीटर। तो 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर दैट इक्वल्स टू होता है 1500 मिलीलीटर। उसने उसे 250 लीटर पानी जो है पी दिया, तो उसने 250 पिया और उसके बाद दोस्त ने उसका कितना पिया 300, यानी उन्होंने जो है टोटल जो पिया उसका दोस्त और उसने जो पिया वो पिया 550। तो कितना बचा है, तो 15 में से 550 जो है माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 950। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 8 लोगों का ये परिवार है और एक महीने में वो 60 किलोग्राम जो है गेहूं की आवश्यकता होती है। तो एक सदस्य को एक दिन में कितने गेहूं की आवश्यकता होगी। हमें पता है 60 किलो गेहूं है उनके पास, तो 60 केजी गेहूं है और 60 केजी गेहूं जो है वो खाते हैं 8 लोग। तो एक दिन का निकालना है, तो अप्रैल में जो दिन होते हैं वो होते हैं 30 दिन। तो हम जो है 30 से इसको डिवाइड कर देंगे तो वो जो है 2 किलो आ जाएगा। तो एक दिन में जो 8 लोग हैं, एक दिन में 8 लोग जो है 2 किलो राशन खाते हैं यानी गेहूं खाते हैं। लेकिन हमें एक सदस्य का निकालना है, तो 8 लोग हैं 2 किलो, तो 2 किलो बोले तो 2000 ग्राम। तो इसको 8 से जो है डिवाइड कर देंगे, 8 दूना 16, तो 250 ग्राम एक व्यक्ति खाएगा। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, 49 का बी हो जाएगा। यदि एक कक्षा में बच्चे 40 हैं तो इस चपाती चार्ट में उन बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं। भीगना पसंद नहीं करते हैं तो ये है वो हिस्सा जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं, तो ये हिस्सा है 1/4। तो हमें यही निकालना है, तो 40 का 1/4 निकालना है, तो 4 10 जा 40, तो 10 आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। हमें भीगना पसंद नहीं करने वाला ये है, भीगना पसंद नहीं करते हैं, तो ये 1/4 हिस्सा है और 1/4 जो है 40 का 10 होता है, तो 50 का ए हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 51 से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो 51 क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल नहीं थे। तो यहाँ पर उत्तराखंड के राज्यपाल दिए गए हैं, इनमें से एक जो राज्यपाल हैं वो उत्तराखंड के नहीं है। तो हम देखेंगे जो अजीज कुरैशी हैं वो उत्तराखंड के राज्यपाल थे। सुदर्शन अग्रवाल ऑप्शन नंबर बी, ये भी उत्तराखंड के राज्यपाल थे। अगला हम देखेंगे BL जोशी, BL जोशी भी उत्तराखंड के राज्यपाल रहे हैं। तो हम देखेंगे 51 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा, श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, ये उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 52, गौरी तथा काली नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। तो हमसे 2 नदियों का संगम स्थान यहाँ पर पूछा गया है। तो 51 क्वेश्चन हम एक बार देखेंगे फिर से। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल नहीं थे, तो हमें यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो हम देखेंगे जो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं वो उत्तराखंड के राज्यपाल यहाँ पर नहीं रहे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, 52 देखेंगे। हमसे यहाँ पर गौरी और काली नदी का संगम स्थान पूछा गया है। तो गौरी और काली नदी का जो संगम स्थान है वो कहाँ है, जौलजेबी। जौलजेबी कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो गौरी और काली नदियों का जो संगम स्थान है वो कहाँ है, जौलजेबी नामक स्थान पर गौरी और काली नदी का संगम है। 52 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53। तो 53 है, कौन सी नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो हमसे यहाँ पर सहायक नदी पूछा गया है और क्या पूछा गया है, कौन सी नहीं है। तो नहीं वाले यहाँ पर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं जो हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे 53 का है, जो धौली गंगा है वो अलकनंदा की सहायक नदी है, पिंडर भी अलकनंदा की सहायक नदी है, मंदाकिनी भी जो है अलकनंदा की मुख्य सहायक नदी है। तो जो टॉन्स है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर होगा। जो टॉन्स नदी है वो किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध बाणासुर का किला कहाँ है। तो प्रसिद्ध बाणासुर का जो किला है वो कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 54 का है ऑप्शन नंबर सी, चंपावत में है हमारा बाणासुर का किला। अगला पूछा गया है 55 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है। तो ATE पूछा गया है। तो ATE हमारा कहाँ पर है, वो है हमारा ATI।
तो ATI हमारा है वो कहाँ है, नैनीताल में। जो नैनीताल में उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है, नैनीताल में है, उसकी स्थापना हुई थी हमारी 1988 में। हमारी उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ATI 55 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 56 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली हम क्रांति की बात करेंगे तो नीली क्रांति हमारे से संबंधित है तो किससे है वो, ऑप्शन नंबर 56 का ए होगा। जो मछली उत्पादन से जो संबंधित है वो कौन सी है, नीली क्रांति। अगला देखेंगे 57, भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो भूकंप का जो अध्ययन करते हैं हम, जिसमें भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे, 57 का ऑप्शन नंबर डी सिस्मोलॉजी इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 58, आनंद मठ के लेखक है। जो आनंद मठ हमारा उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है हमारे 58 का ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, 59 का। तो 59 का हम देखेंगे जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल कूद से संबंधित है। 59 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो अर्जुन पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है, खेल कूद की फील्ड में हमें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो कितने कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 60 का। तो मानव हृदय में होंगे 4 कोष्ठक। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे 61 से 69 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प क्या है, चारों में से क्या है, डिफरेंट है। तो हमें डिफरेंट वाले विकल्प को हमने टिक करना है। तो 61 जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, पृथ्वी, मंगल, सूर्य और बृहस्पति। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा सूर्य। अब देखेंगे कैसे। जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कौन कौन से ग्रह घूमते हैं। तो ये हो जाएगा, पृथ्वी घूमता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो क्या करते हैं, ये सारे जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, मंगल भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, बृहस्पति जो ग्रह है वो भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य क्या हो जाएगा, इसमें से भिन्न हो जाएगा। 62 का हम देखेंगे, इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, कुत्ता, बिल्ली, गाय और शेर। तो कुत्ता जो हम देखेंगे ये क्या है, पालतू है यहाँ पे, और बिल्ली भी क्या है यहाँ पर, पालतू है, और गाय हम देखेंगे, गाय भी हम क्या करते हैं, पालते हैं। तो पालतू यहाँ पर गाय भी क्या होगी, पालतू। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर जो है पालतू नहीं है। 63 का हम देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है सेब, केला, संतरा, आलू। अब हम देखेंगे सेब क्या है, फल है, केला क्या है, फल है, संतरा क्या है, फल है। तो इसमें अलग क्या है, आलू। आलू क्या है यहाँ पर, सब्जी। 63 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, हमें दिया गया है देहरादून। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में। और रुद्रपुर अगर देखा जाए तो रुद्रपुर कहाँ है, हल्द्वानी से आगे रुद्रपुर जो है वो भी क्या है, उत्तराखंड में है। रुड़की जो है नियर बाई देहरादून के है, तो ये भी क्या है, उत्तराखंड में है। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा। नजीबाबाद जो है हमारा यूपी में है, बाकी सब कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो हमें भिन्न पूछा गया है, तो भिन्न क्या है इसमें, नजीबाबाद। नजीबाबाद है हमारा यूपी में। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर 65। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
पवन चक्की, सोलर पैनल, बैटरी और बल्ब। अब हम देखेंगे इसमें क्या अलग है। तो पवन चक्की से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे भी ऊर्जा मिलती है, विद्युत मिलती है। सोलर पैनल से भी हमें क्या मिलती है, विद्युत मिलती है, बिजली मिलती है। और बैटरी से अगर हम किसी चीज़ को चार्ज करें, बैटरी से भी क्या होती है, लाइट मिलती है या विद्युत मिलता है। तो इन सब से बल्ब क्या है, जलता है। तो बल्ब क्या हो जाएगा यहाँ पर, भिन्न हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 66। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी है, क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक का। उसमें अगला पूछा गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमें क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इसमें 66 को हम देखेंगे, जिस प्रकार असम का संबंध दिसपुर से है, उसी प्रकार गुजरात का संबंध किससे होगा। तो हम देखेंगे जो असम की जो राजधानी है वो कहाँ है, दिसपुर में है। उसी प्रकार गुजरात की संबंधित पूछेंगे तो गुजरात की राजधानी हमारी कहाँ होगी, गांधीनगर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। 66 का होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम 67 देखेंगे, भागीरथी का संबंध गौमुख से है, तो अलकनंदा का संबंध किससे होगा। अब हम देखेंगे जो भागीरथी निकलती है वो गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। उसी प्रकार अलकनंदा नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलेगी, तो अलकनंदा नदी निकलेगी सतोपंत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अलकनंदा निकलेगी सतोपंत ग्लेशियर से। अगला है 68 देखेंगे हम, नंदा देवी। जो नंदा देवी पर्वत चोटी है वो कहाँ है, हमारी चमोली में। इसका स्थान पूछा गया है, नंदा देवी पर्वत चोटी है चमोली में। अब हम देखेंगे पंचाचूली जो पर्वत चोटी है वो कहाँ है। तो पंचाचूली जो पर्वत चोटी है वो कहाँ है, पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हमारी क्या है, पंचाचूली पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 68 का सी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नंदा देवी राजात यात्रा का संबंध जिस प्रकार चमोली से है, उसी प्रकार जो हिल यात्रा है इसका संबंध किस जिले से है। तो उत्तराखंड के किस जिले से इसका संबंध है। तो नंदा देवी राजात यात्रा होती है जो चमोली के नौटी गांव से क्या होती है, नंदा देवी राजात यात्रा शुरू होती है। उसी प्रकार जो हिल यात्रा होती है वो कहाँ होती है, पिथौरागढ़ में। और ये संबंधित होती है धान की रोपाई से संबंधित ये यात्रा होती है। तो 69 का हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आभूषण से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी कराए थे। तो इसका आंसर देखते हैं 70 का। बुलाक जो होता है नाक में, जो नेपाली औरतें या गढ़वाली औरतें होती हैं, नाक के बीच वाली जगह पे वो क्या पहनती हैं, लंबी सी जो नाक की नथ होती है वो बीच नाक के में छेद करके बुलाक पहनती हैं। उसी प्रकार जो मुनाड़ है, या हमारे वहाँ मुनाड़ भी कहते हैं, तो उसे कहाँ पहना जाता है, उसे पहना जाता है हमारा कान में। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम यहाँ पर सीरीज वाले क्वेश्चन देखेंगे 71 से 75। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम 71। तो हमें एक सीरीज दी गई है। सीरीज में हमको दिया गया है 2 से 6, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20। तो अगला हमें अंक पूछा गया है। तो 2 से 6 के बीच में जो गैप होगा वो 4 का गैप है। 4 से 6 के बीच में, 6 से 12 के बीच में 6 का गैप है। 12 से 20 के बीच में 8 का गैप है। तो 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। अगला गैप कितने का होगा, 10 का। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीरीज दी गई है 2, 1, 1/2, 1/4। तो अगला हमसे पूछा गया है सीरीज का अगला अंक क्या होगा। तो इसमें क्या किया गया है, 71 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या किया गया है, प्रत्येक अंक जो आगे के अंक का आधा है। जैसे 2 का आधा हम करेंगे तो कितना आएगा, 1। 1 का आधा करेंगे तो 1/2। 1/2 का हम आधा करेंगे तो 1/2 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 1/4। और 1/4 का हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हम देखेंगे 73। तो 73 हमको यहाँ पर सीरीज दी गई है जो, तो सीरीज में देखिए 3 और 4, देखो 3 और 4 के बीच 1 का गैप है। 4 और 7 के बीच 3 का, 7 और 8 के बीच 1 का,
8 और 11 के बीच 3 का, 11 और 12 के बीच 1 का। देखो तो गैप क्या दिया गया है, 1 3 1 3 1 3। तो अगला जो गैप होगा किसका हो जाएगा, 1 के बाद 3 का। तो 12 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 73 का करेक्ट होगा। 74 का हम देखेंगे। अगली हमें सीरीज दी गई है 80 10 70 15 और 60। तो हम देखेंगे जो इसमें, तो अब हम देखेंगे 80 से जो, देखो 80 है, 70 10 70 15 60। अब हम देखेंगे, देखो 80 से 70 के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप। 70 से 60 के बीच में 10 का गैप। अगला देखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक अंक छोड़ के, अगली संख्या छोड़ के अगला हम देखेंगे 60 से अगला जो संख्या है 50 के बीच कितना हो जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा 10 का गैप। पर हमको ये नहीं चाहिए, हमें कौन सा नंबर चाहिए, ये वाला। अब देखेंगे 10 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर 15। तो कितना आएगा, 10 में कितना जोड़ा है 5, तो कितना आ गया 15। 15 के बाद अगला हम देखेंगे तो 5 का गैप अगर हम करेंगे तो 15 और 20 के बीच में कितना आएगा, 5 का गैप। तो 10 15 20, तो ऐसा आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20, यहाँ पर 74 का आंसर होगा। 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 74 का ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अल्फाबेटिकली सीरीज दी गई है YZ WX UV ST। अब हमने देखो, हमने सबसे पहले क्या लिख लेने, यहाँ पर अल्फाबेट लिखने हैं। तो अब हम देखेंगे, देखो YZ, तो ये क्या है YZ, एंटी मतलब पीछे को आ रहा है। देखो सीरीज में जो है पहले Y फिर Z आ रहा है, उसके बाद क्या है X और W। अब क्या है X और W। अगला है U और V। U और V क्या है, इस साइड को U और V आ रहा है। अगला है S और T। S और T इस साइड को अपोजिट लेना है, तो S और T। अगला हम देखेंगे क्या हो जाएगा, S और T के बाद है Q और R। तो ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा 75 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर गिव को VIEG लिखा है। तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम गिव को क्या लिखा गया है, यहाँ पर GIVE। GIVE को क्या लिखा गया है यहाँ पर, VIEG। VIEG। तो देखेंगे, काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर 3, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 1। तो 3 2 4 1 की सीरीज में हमारे अल्फाबेट लिखे हैं। अगला हम देखेंगे ओवर। ओवर को क्या लिखा है, OVER। तो काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4। इसको भी कैसे लिखा गया है, सबसे पहले लिखा गया है EVRO। तो कैसे लिखा गया है, देखो सबसे पहले लिखा गया है 3 को, उसके बाद लिखा गया है 2 को, उसके बाद लिखा गया है 4 को, उसके बाद लिखा गया है 1 को। तो कैसे लिखा गया है, 3 2 1 4 1 की सीरीज में हमारे अल्फाबेट लिखे गए हैं। अब अगला है DISK। DISK तो हम इसमें काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 3 लिखना है, 3 में क्या है S, फिर लिखना है 2, 2 में क्या है I, फिर लिखना है 4, 4 में क्या है K, फिर लिखना है 1, 1 में क्या है D। तो SIKD। तो ऑप्शन नंबर क्या है 76 का D। SIKD क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर होगा। अगला हम देखेंगे सिस्टम, SYSTEM। सिस्टम को क्या लिखा गया है, SYSMET। देखो क्रॉस कर लो, 3 3 का ग्रुप बना लो, टोटल अल्फाबेट 6 हैं, 3 3 का ग्रुप बनाओ और क्रॉस कर लो, और बीच वाले को उसके अपोजिट लिख दो, यहीं पे Y की जगह Y पे लिख दो। और S को क्या करना है, इस S को यहाँ, इस वाले S को यहाँ। अब ऐसे ही TEM में भी करेंगे, M को हम लिख देंगे यहाँ और T को यहाँ लिख देंगे, क्रॉस कर लेंगे, और E की जगह पे क्या आ जाएगा E। तो हमने क्या किया, 6 अल्फ़ाबेट हैं, 6 अल्फ़ाबेट को हमने 3 3 के उसमें तोड़ा, फिर हमने क्या कर लिया क्रॉस, बीच वाले को हमने क्या लिख लिया उसी के नीचे। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन, FRACTION। अब हमने क्या लिखना है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में कितने दिए गए हैं, 4 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, सॉरी 8।
तो 4 को हम एक साथ कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 को हम एक साथ कर लेंगे। इसमें भी हम क्या कर लेंगे, क्रॉस, टी की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे, टी को यहाँ तो एफ को यहाँ। अगला क्या लिखना है, आर और ए, आर ए को भी हम क्या कर लेंगे, 4 के ग्रुप में क्रॉस कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए और आर। अगला हम देखेंगे, ये हमने 4 का बना लिया। अब हम अगले 4 का देखेंगे तो कितना है, सॉरी ये हो गया गलत। हम यहाँ से देखेंगे एफ आर ए सी, 4 का ये ग्रुप है, तो 4 के ग्रुप को हम क्रॉस करेंगे। देखो सी को हम फर्स्ट में लिखेंगे, एफ को हम क्रॉस करके यहाँ पर लिखेंगे। अगला बचा है आर और ए, आर और ए को हम देखेंगे, आर और ए को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर ए है तो यहाँ पर ए आर लिख देंगे। अगला हम देखेंगे कितना है, टी आई ओ एन, टी आई ओ एन को क्रॉस करेंगे तो एन यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा, आई और ओ को क्रॉस करेंगे तो ओ और आई आ जाएगा। तो अब देखिए सी और आर के, सी ए आर एफ एन ओ आई टी, तो ऑप्शन नंबर 77 का क्या हो जाएगा, डी। 78 का हम देखेंगे, 78 क्वेश्चन है यहाँ पर। 78 क्वेश्चन में दिया गया है रोज को 6821, तो अल्फाबेट के नीचे उसकी क्या दी गई है, डिजिट दी गई है। तो हमने क्या निकालना है, सर्च को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो एस को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे एस के लिए कौन सा डिजिट दिया गया है, तो एस के लिए दिया गया है तीसरे नंबर में 2, तो एस की जगह हम क्या लिखेंगे 2। अब दिया गया है ई को हम कैसे लिखेंगे, आर ओ एस ई के लिए क्या दिया गया है 1। इसी प्रकार ए के लिए देखेंगे, ए के लिए तीसरा यहाँ पर देखेंगे, ए के लिए क्या दिया गया है यहाँ पर 4। अगला देखेंगे आर के लिए क्या दिया गया है, लास्ट अंक यहाँ पर 6। अगला हम देखेंगे सी एच, तो सी के लिए दिए गए हैं यहाँ पर, सी के लिए दिया गया है सी एच के लिए दिया गया है यहाँ पर 73। तो ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, 214 673, 214 673, ऑप्शन नंबर 78 का यहाँ पर हो जाएगा बी। 77 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसका आंसर जो है 77 का वो जो है सी होगा। तो इसको ये जो है थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 77 का आंसर जो है सी होगा। ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन था, तो 77 को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसका आंसर जो है 7 आएगा, सी आएगा। कैसे, सिस्टम में देखेंगे तो पहला और ये थर्ड 3 लेटर जो है सेम हो जा रहे हैं, SYS की जगह SYS अंदर जा रहे हैं। टी जो है, जो ये वाला था ये पीछे चले जा रहा है, ये बदल जा रहे हैं। तो वैसे ही नियरर में देखेंगे कि जो अब यहाँ आगे के सेम रहे, पीछे के बदले, अब यहाँ आगे के चेंज हो जा रहे हैं ये, तो यहाँ आगे के चेंज हो जा रहे हैं तो पीछे के जो है सेम रह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो फ्रैक्शन है इसमें ज़्यादा वर्ड हैं, तो यहाँ पहले आगे के सेम रहे, पीछे के बदले, फिर पीछे के आगे के बदल गए, पीछे के सेम रहे, तो अब जो है दोबारा जो है आगे के सेम रहेंगे, तो आगे का जो है 4 लेटर जो है बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा CARF और TION जो है वैसी रहेगा, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था, इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। तो 79 को हमको डिक्शनरी के अनुसार लगाना है, तो इसका देखेंगे पहला लेटर सेम S है, फिर दूसरा T, तीसरा R, तो जब सब सेम होते हैं तो अगला लेटर देखते हैं। चौथा लेटर इसका है O, इसका चौथा लेटर है E, इसका चौथा लेटर है E, इसका चौथा लेटर है A। तो अब ABCD में सबसे पहले A आता है, तो ये जो है फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब E वालों का जो है मुकाबला चलेगा, तो इसमें भी N, इसमें भी N, यहाँ भी G, यहाँ भी G, यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी H, यहाँ भी H। तो अब जैसे सेम हो जाते हैं तो जो ख़त्म हो गया होता है उसको जो है दूसरे नंबर पर रख देते हैं। अब ये जो है जैसे ये सेकंड, तो ये थर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि ये तो O है तो ये लास्ट आ जाएगा। तो इनका जो कूट होगा, तो सबसे पहले ये 1 2 3 4 था, तो फर्स्ट कौन आया, 4 आया। सेकंड कौन आया, सेकंड आया। थर्ड कौन आया, थर्ड। और फोर्थ कौन आया, 1। तो 4 2 3 1 इसका कूट हो जाएगा। लेकिन आप चेक करेंगे कि 4 2 3 1 जो है कोई ऑप्शन ही नहीं है, 4 2 3 1 ऑप्शन नहीं है। तो इसको जो है अगर उल्टा कर देंगे 1 3 2 4,
तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। तो ये ऑप्शन डी जो है आपको दिख रहा है 1, 3, 2, 4 जब इसको जो है उल्टा करने के बाद, तो 79 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 वाला, तो इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है। एप्पल, एप्रिकॉट, एवेंडन और एक्नोलॉज। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो इसका पहला लेटर ए है, तो ये काम का नहीं है। सेकंड लेटर इसका जो है पी है, इसका सेकंड लेटर पी है, इसका सेकंड लेटर बी है, इसका सेकंड लेटर सी है। तो ए बी सी में सबसे पहले ए तो है नहीं, बी आता है, तो ये जो है फर्स्ट आ गया। और हमें आज ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें तो पहले ही कह रहा था कि कौन सबसे पहले आता है, तो अबेंडन जो है सबसे पहले आएगा। ऑप्शन सी जो है 80 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 से जो है ये एनालॉजी के क्वेश्चन है। तो 81 से हम देखेंगे, तो ये जो ट्रायंगल है ये जो है फर्स्ट में यहाँ पर था, तो यहाँ जो है इधर चले गया सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पर जो सर्कल है ये सेकंड नंबर पे यहाँ पर चले जाएगा। दूसरे नंबर पे जो एरो था वो नीचे आ गया है, यानी ये जो है इस टाइप से 4 यहाँ वाला ये वाला एरो नीचे आ गया है, तो ये वाला जो डब्बा है वो डब्बा इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखेंगे ये वाला जो है इस साइड यहाँ पर आ जा रहा है, ये वाला यहाँ पर आ जा रहा है, तो हमारा भी ये वाला ये जो ट्रायंगल है ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ ट्रायंगल इस टाइप से हो जाएगा। चौथी वाली आकृति आप देखेंगे कि ये वाला ऊपर चले जा रहा है यहाँ पर, तो ये वाला भी ऊपर को चले जाएगा, तो यहाँ पर जो है इस टाइप से आकृति हो जाएगी। तो ऐसी आकृति जो है आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो 81 का बी हो गया। 82 का देखेंगे कि ये जो है इसका मिरर इमेज ऐसे है, तो इसका मिरर इमेज जो है ये जो है मिरर इमेज जो है इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन बी जैसा। अब 83 को देखेंगे, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला, तो ये ट्रायंगल है, तो इसी के ऊपर एक ट्रायंगल और आ गया है, तो यहाँ इस प्रकार की आकृति है, तो एक और आकृति आ जाएगी, तो इस प्रकार की आकृति 83 के सी ऑप्शन में है। 84 को देखेंगे, ट्रायंगल के बाहर जो है सर्कल है, तो वो अगले वाले में ट्रायंगल का 4 भुजा वाला हो जा रहा है, तो यहाँ भी ट्रायंगल का 4 भुजा हो जाएगा। जो ये जो सर्कल बाहर थे तो अंदर आ गए, तो यहाँ बाहर है, तो यहाँ अंदर है, तो यहाँ क्या आ जाएंगे बाहर, तो 84 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 85 को देखते हैं, तो 85 का आप देखेंगे कि ये सर्कल ये वाले का संबंध इसके साथ होगा, तो इसका संबंध किसके साथ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सर्कल यहाँ पर था, तो वो सर्कल नीचे चले जा रहा है, तो यहाँ पर जो है ये क्रॉस है, तो क्रॉस जो है नीचे चले जाएगा। ये डब्बा जैसा इधर कोने में आ जा रहा है यहाँ पर, तो अगले वाले में भी ये त्रिभुज जो है इस कोने में आ जाएगा। ये अब दूसरा देखते हैं, ये त्रिभुज यहाँ पर का यहाँ आ जा रहा है, तो हमारा भी सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति जो है लगभग जो है 85 का 1 है। 86 का देखते हैं कि इनमें कौन अलग होगा। 86 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है 2 आंसर हो सकते हैं, अगर वो इस हिसाब से देखें कि ये सर्कल है, ये भी सर्कल के बाद लाइन है, यहाँ पर भी जो है सर्कल में जो है लाइन नहीं है, ये जो है स्टार में लाइन है, यहाँ भी स्टार में लाइन है, यहाँ भी स्टार में लाइन है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए दे सकता है, लेकिन ऑप्शन ए जो है नहीं होगा, डी। अब डी कैसे है आप देखेंगे, जब हम ऐसे जा रहे हैं, ये जो तीर है ये इस प्रकार जा रहा है, इस प्रकार, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक ना घड़ी के विपरीत दिशा में। अब दोबारा इसको देखेंगे तो ये भी जो है ऐसे करके ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको भी कहते हैं एंटी क्लॉक। ये दोबारा घड़ी की सुई देखेंगे तो ये दोबारा ऐसी आ रहा है, तो इसको भी कहेंगे एंटी क्लॉक। और चौथे वाले को देखेंगे तो ये जो है घड़ी की सुई ऐसे जा रही है, तो घड़ी की सुइयाँ ऐसी जाती हैं, तो ये है क्लॉकवाइज। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है अलग हो सकता है। तो 86 को जो है दोबारा देख लीजिएगा। 87 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अंदर 2 सर्कल हैं, यहाँ भी अंदर 2 सर्कल हैं, यहाँ भी अंदर 2 सर्कल हैं, इसमें 2 सर्कल नहीं है। 88 को देखेंगे, इसमें ये जो है बाहर 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन है, तो 6 लाइनें भी हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखो पेंटागोन है तो 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5। तो ये